From 34 years of left rule to 15 years of Mamata, and then rise of BJP, Bengal has witnessed a lot. But the core question is, this time again, Bengal is going to choose Mamata over BJP, or Bengal is looking for a change. To discuss all about Bengal politics and Bengal Assembly polls, we are with Pratim Ranjan Bose, a very senior journalist. Let's discuss with Pratim Da about Bengal politics. Namaskar, sir. Namaskar. Sir, let's begin with what went wrong for BJP in 2021 polls, because there was much hype we have seen during the 2021 polls, and BJP was very sure that they are coming to power, but they have been limited to less than 80 seats. So according to you, because you have closely monitored all these elections during Mamata, during everyone, so as per you, what is the core reason that stopped BJP from forming the government in 2021? I'll say that forming the government is one side of the story, but you need 148 seats to form the government. बीजेपी एक हैंडीकैप से स्टार्ट करता है कि 84 सीट्स उसका अपेरेंटली आउट ऑफ रीच है, तो 210 सीट में उनको करना है. इफ यू लुक एट इट, रफली 75% आपको स्ट्राइक रेट चाहिए. अब यूपी में 86% तक आपने स्ट्राइक रेट किया, तो स्ट्राइक रेट करना पॉसिबल है, मुमकिन है वो. बट बीजेपी का जो 21 में जो प्रॉब्लम हुआ था, उसका पहले एक बार हम देख लेते हैं कि बीजेपी का जो राइज है, ये मेट्योरिक राइज है. यहाँ पे कोई किसी पार्टी को कभी इतना खजाना नहीं मिले थे. बीजेपी वॉज एक्सट्रीमली लकी. अब देखिए लेफ्ट कितना दिन तक वो लड़ते रहा, उसके बाद वो जगह बनाया था. ममता को देखिए, अब वो तो 98 का पहले से जगह बना रहा था, तो 98 से 2011 अब देखे तो उसमें भी चला गया. बीजेपी आया, एक्चुअली ग्राउंड रेडी था, लोगों ने पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी सपोर्ट कर दिया, बीजेपी को मिल गया. दिस टाइम ऑल्सो बीजेपी इज गेटिंग सपोर्ट. सो बीजेपी, आई एम नॉट श्योर इफ बीजेपी इज अवेयर ऑफ दिस, दैट दे आर एक्सट्रीमली लकी, एंड बीजेपी गॉट एंटी टीएमसी वोट. So this was, so first point is that they didn't realize that they got a huge, that they struck wealth. ऐसा कहीं पे नहीं हुआ. नंबर वन. तमिलनाडु में देखो, केरला में देखो, उसको कितना लड़ना पड़ा. यहाँ पे क्या किया? कुछ नहीं हुआ. दूसरा बात यह है कि जब वो उनको मिल गया था 19 में, मिलने का बाद अपना स्ट्रैटेजी खो बैठा बीच में. 2021 में क्या किया इन्होंने? जो हम अगर बेसिक पोलिंग स्ट्रैटेजी में जाए, the basic rule is when you play football is to ensure your defense and attack. You just cannot withdraw from defense. You just cannot open your defense and go. So defense in this case is ensuring your core voters. Now let's look at 2019. 2019 में बीजेपी को 41% वोट मिला था. सीट कहाँ मिले थे? सीट मिले थे, अब देखिए कि उसमें कुछ हिंदी पॉकेट्स था, जैसे आसनसोल था, जैसे दुर्गापुर था. ठीक है. अब 21 का रिजल्ट देखिए, 24 का रिजल्ट देखिए. उस वीकनेस था, हावड़ा में मिलना चाहिए, बिल्कुल हावड़ा में नहीं मिला था. तो 21 में उसको हावड़ा मिलना था. अपना कोर वोटर है, बीजेपी का जो कोर वोटर है वो हिंदी स्पीकिंग हिंदू है. और ट्राइबल का बीच में जो अपना जो झारग्राम है, वहां पे आरएसएस बहुत दिन से काम किया. हिंदू महासभा था, हिंदू महासभा का जो 3 सीट था स्टेट में, उसमें एक था झारग्राम. तो आपने झारग्राम कैसे खो बैठे? तो इसका मतलब यह है कि आपका जो कोर स्ट्रेंथ है वो आपने खो दिया. Somewhere you lost the plot. You lost the plot, you lost the politics of it. You suddenly got and you started thinking कि it will come from everywhere. So that is where they have to return. They have to get back to the basics. I have been telling time and again, in state में 5% हिंदी स्पीकिंग है. ये कॉन्सेंट्रेटेड है. कैलकाटा से आप देखो, नॉर्थ कैलकाटा से स्टार्ट करो तो ये पूरा जूट बेल्ट जो है, एंड देन इट इज गोइंग अप टू द कोल बेल्ट. ठीक है, इस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है. तो यहाँ पे आंकड़ा मेरा पास नहीं है कितना परसेंटेज है वोट में, लेकिन मैंने सुना कि कैलकाटा में ये 10 to 12% है. ठीक है. अब देखिए
तो इसमें आप अगर 30% मुस्लिम बात हो जाए हिंदी में, तो पूरा स्टेट साउथ बंगाल हम हिसाब करें तो मेरा हिसाब से 3% आपका हिंदी स्पीकिंग हिंदू आ रहा है साउथ बंगाल में, और जो जनजाति है सो उसमें आपको 4% आ रहा है। अब 4% और 3%, 7% आपका डिफरेंस क्या था? वही था अराउंड 8%। नहीं, 24 में डिफरेंस क्या था? 24 में 39, 46, 46, हाँ 8%, 7%। 7%। 21 में उससे भी ज्यादा ज्यादा था, 37 और 48, 47, 10% हो गया था, गैप ऑफ 10%, जो कभी नहीं हुआ यहाँ पे। आप उतना ड्राम बजाया, उसके बाद हमारा यहाँ एवरेज स्विंग होता है, जो डिफरेंस होता है वो 7% से ज्यादा कभी नहीं, 5 to 7%। तो उतना ड्राम बजाने का बाद आपका 10% स्विंग कैसे होगा, कैसे हो गया? सो इट मीन्स यू मेड वेरी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स। इसमें कोई, अब इसमें प्रॉब्लम ये है, इसके बाद ये अपना इतना दिन, ये तो जो हिंदी स्पीकिंग वाला इशू है, कहीं पे कोई फोकस नहीं किया। बीजेपी का बारे में हम नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मीडिया में मैंने नहीं देखा, आई डोंट नो व्हाई। बट आप अगर मैप देखो, इसका विनिंग मैप देखो, तो विनिंग मैप में सब बंगाली जगह है, लेकिन उसका जो हिंदी जगह है वो नहीं है, उसका जो ट्राइबल जगह है नहीं है। तो हाउ कुड दे डू दैट? After 21, they could not rectify in 2024. That's very sad. So, 2026 results, my personal assumption is, let's look at it this way. The Muslim vote has already super consolidated between 2001 and 2024. 2024 में आके पूरा consolidated हो गया। सीपीएम और कांग्रेस का पास थोड़ा सा मुस्लिम वोट है, लेकिन इफ यू टेक द 2021 रिजल्ट्स, बोथ कांग्रेस एंड सीपीएम 0, so which means that the Muslim vote shifted. Around 75% vote TMC got the Muslim votes. नहीं, I don't know who made this 75%, who calculated this 75%. This is maybe the CSDS or someone. I challenge that figure. To my understanding, out of if the BJP, if the Muslim vote is 30%, because no one is sure about data. Yeah. This is an unfortunate story. We don't have a census report after 2011. So first we don't know, and I don't see any data, proper data. So if it is 30%, then out of that 30%, as per my assumption, at least 27 to 28% went to TMC. Because you look at the result, if इससे ज्यादा, अगर इससे ज्यादा गया तो क्यों नहीं जीत पाया? अब 2024 में देखिए, बहरमपुर में अधीर, तो अधीर को जो वोट मिला, बहरमपुर असेंबली सेगमेंट जो है वो तो हिंदू डोमिनेटेड है, उन्होंने वोट दिया, बाकी वोट कहां गया? अधीर को तो मुस्लिम वोट नहीं मिला। तो ये मुस्लिम वोट वाला बात कांग्रेस का पास कहां से आ रहा है? नहीं है, चला गया ये मुस्लिम वोट, सुपर कंसोलिडेशन हो गया। तो अगर वो सुपर कंसोलिडेशन हो गया, उसके बाद ट्राइबल, अब इसके बाद जो इसको 10% बंगाली वोट मिलते हैं तृणमूल को, मेरा हिसाब से इंडिया वेस्ट बंगाल में 60% बंगाली वोट है, बंगाली हिंदू। अब बंगाली हिंदू से तो ये जो दोनों का है, कांग्रेस और लेफ्ट का अगर टैली आप मिला ले तो कोई 10% का आसपास है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हिंदू वोट है। उसके ऊपर आप 10% तृणमूल का पास है, ये 10% हिंदू बंगाली वोट, इसका ऊपर इनको, ये 10 से 12 हो सकता है, ठीक है, इसका ऊपर इनको हिंदी स्पीकिंग हिंदू का वोट ज्यादातर से मिलते हैं। नहीं मिलता तो वो हावड़ा कभी नहीं जीत पाते, आसानसोल कभी नहीं जीत पाते। आसानसोल, रानीगंज, बाराबनी, ये जो पूरा बेल्ट है, चापदानी, बैरकपुर, टीटागढ़, ये जो पूरा बेल्ट है ये हिंदी स्पीकिंग है। यहाँ पे कोई जगह पे मेरे को तो लगता है 30-40% हिंदी वोट होगा, तो ये वोट उनको नहीं मिला। तो इस वोट ये जा रहा है तृणमूल का पास। 2026 में मेरा पूरा एकदम यकीन है, बीजेपी को अगर ट्राइबल और हिंदी वोट नहीं मिला तो इस बार भी रिजल्ट वो मैजिक फिगर का आसपास नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? कोई 50+ सीट्स है ट्राइबल बेल्ट में,
साउथ बंगाल में, और हिंदी तो ऐसा ही कुछ 30-40 सीट है। तो ये अगर नहीं जोड़ा आपने तो कहाँ से होगा आपका, टैली मिल रहा है कहाँ से? बंगाली लोग वोट देगा, इस बार भी देगा। उसमें ऑलरेडी 2 आउट ऑफ एवरी 3 बंगाली हिंदू आर वोटिंग फॉर बीजेपी। अब उसके ऊपर आप कितना बढ़ाओगे? ओह, तो एक रूफ टच कर गया, 1% बढ़ेगा। लेकिन आपका जो कोर वोट है उसको आपको लौटा के आना पड़ेगा। एंड आई एम कुछ कुछ सुन रहा है, लेकिन जैसे वो जो मेरा दोस्त था, आपने देखा हमारा साथ आप जब आए, तो वो एक वेस्ट मेदिनीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, ठीक है। तो वो मेरे को बोल रहा था कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ट्राइबल वोट है, वो अपना गांव में जो देखा, तो वो तृणमूल का पास जाएगा। तो ये अगर बीजेपी ठीक कर नहीं पाया तो प्रॉब्लम इस बार भी आएगा। बीजेपी को आप 2019 को आप यार्डस्टिक मान के चलिए। उस बार देखिए बीजेपी को क्या हुआ था, पूरा जंगल महल बीजेपी था। बीजेपी का स्ट्रेंथ क्या था? सिटी से 100 किलोमीटर जाओ तो बीजेपी स्टार्ट। लेकिन वीकनेस ये था कि सिटी का 50 किलोमीटर में 100 सीटें हैं, तो ये नहीं मिला। तो इस बार जो आपका ये जो इलेक्शन में, इसको वो जो पुराना जो एरिया है उसको रखना है, और सिटी का 50 किलोमीटर में इसमें गेन करना है, तो तब ही ना आपको 148 सीटें मिलेगा। तो वो अभी तक कंफ्यूजन है। Sir, you said that ki out of 3 Bengali, 2 votes for BJP. Right. But there is a perception that was created post 19, or you can say post 2021 especially, that Bhadr log doesn't vote for BJP. How do you see this claim of कि जो खास करके इंटेलेक्चुअल सर्किल में चलता है, टीवी डिबेट्स में हम देखते हैं कि भद्र लोग जो है भाजपा को वोट नहीं करता। हाउ डू यू सी दिस क्लेम? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन हिसाब किया कि भद्र लोग भाजपा को वोट नहीं करता? हिसाब कौन किया? That's what I said. So it is an war of perception, right? Yeah. So भाजपा ने यहाँ पे था ही नहीं कभी, स्ट्रांगली कभी नहीं था। तो आप अगर नहीं था तो हम कैसे यकीन करेंगे कि आप हैं यहाँ पे? सिटी का आप भद्रलोक को छोड़ दीजिए, सिटी का जो मूल बेसिकली भद्रलोक कितना होगा टोटल पॉपुलेशन का? 1%, वो भी नहीं होगा शायद। तो जो कलकत्ता भद्रलोक जो बोलते हैं, तो इसका ऊपर जो वोटर्स है ये सब, और भद्रलोक वोट ही डालते कम, मेरा हिसाब से 40 से 45% से ज्यादा उसका पोलिंग रेट है ही नहीं, है ना। तो वोट तो डिसाइड कर रहे हैं जो भद्रलोक है नहीं, तो वहां पे वोट मिलना चाहिए। तो भद्रलोक ओरिएंटेड डिबेट वो क्यों लाया? क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट करे कि बीजेपी इज नॉट अ पार्टी ऑफ बंगालीज। और इसमें क्या हुआ कि दी प्रॉब्लम इज कि वो बीजेपी में जो है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीजेपी एक पॉलिटिकल प्रोसेस से, कोई स्ट्रगल से नहीं आया। यहाँ पे केरला में आया बीजेपी, वो बहुत दिन से लड़ रहा है वहां पे। तो उसके लिए क्या हुआ कि बीजेपी का जो यहाँ का जो लीडर्स है, ये ज्यादातर से दिल्ली, they always look at Delhi. That is a problem. It means that you are not hitting the roots or hitting the ground. अरे आपको अपना भाषा में बात करना चाहिए, आप दिल्ली का भाषा में बात मत करो। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिकल कल्चर का प्रॉब्लम है, इसका पॉलिटिकल ट्रेनिंग का, आई शुड से, कि मैच्योरिटी का प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं तो बीजेपी बंगाली का पार्टी, हम ये बता रहे हैं आप, इस बार 2026 में आप इसका कोई तो प्रमाण तो कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन जो भद्रलोक है सब एंटी टीएमसी है। कोई सीपीएम को देगा, कांग्रेस को देगा, और वो कोई माइनस क्या बोलते हैं, वो एक माइनस बीजेपी और समथिंग क्या क्या सब बोलते हैं, तो वो सब ठीक है। लेकिन हर कोई एंटी टीएमसी है। इस बार इतना जोर एंटी टीएमसी सेंटिमेंट अमॉन्ग द सिटी एलिट्स मैंने कभी नहीं देखा। तो ये एकदम बकवास है ये सब बातें कि वो भद्रलोक वोट नहीं देते। हम बार बार बोल रहे हैं भद्रलोक को छोड़िए, वो हिंदी वाला वोट लाइए, ट्राइबल वोट लाइए, आप इलेक्शन जीत के जाएंगे यहाँ से। मैं जब समीक्षा का अपॉइंटमेंट हुआ तो शुरुआत में कुछ कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन बाद में जब लोगों से बात कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से, तो उन लोगों ने 2 टर्म यूज किया।
शुभेंदु दा के लिए मास यूज किया और समीक दा के लिए क्लास। तो ये जो मास और क्लास का जो एक कॉम्बिनेशन आया है, ये बीजेपी को कितना मदद करने वाला है? ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एक्चुअली क्या है कि अगर बंगाल को आप देखिए, बंगाल में डिस्पैरिटी बहुत जोर था। कैलकाटा इज एन आइसो, यू नो, एज सच बंगाल इज आइसोलेटेड फ्रॉम नेशनल पॉलिटिक्स, बट कैलकाटा जो है ना, ये आप तो ट्रैवल किए हुए हैं बहुत सारे, तो ये सिटी का 25 किलोमीटर दूर जाने से ही सब कुछ बदल हो जाते हैं। हम यहाँ पे जो बातें करते, जैसे सोचते, हम जिसको बोलते हैं कि यही है बंगाली सिनेमा, वो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर नहीं चलेगी। दिस इज द काइंड ऑफ कल्चरल डिस्पैरिटी यू हैव। तो रिगार्डिंग योर क्वेश्चन कि हाउ मच, सो यू नीड, बट you need me because I am a convincing voice on social media. वहाँ पे तो कोई डोमजूर का कोई बोलने से काम नहीं होता, तो इसलिए आपको, बीजेपी को, मेरे को चाहिए, तो शोमिक इज परफेक्ट पर्सन फॉर दैट। यू नो, ही कैन फ्लोर यू विथ हिज arguments, poetry, literature, reference from literature is damn good. Okay. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो बीजेपी का, लेकिन इसको छोड़ के बीजेपी का असली जो प्रॉब्लम हुआ है था, यह है कि कल्चरल प्रॉब्लम। अपना यहाँ पे 2021 में आप मेरे को शुरू में पूछे थे, तृणमूल से सुबह सवेरे ले लिया किसी को। अब सिंगूर देखिए 2019 में सिंगूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में तृणमूल लॉस्ट। सिंगूर और नंदीग्राम, ये दोनों है फैलक्रम। मैं एक बहुत पहले बोला था, जब तृणमूल इस दोनों में हारेगा तब हारेगा पूरा। तो अब देखिए अभी का सिचुएशन, नंदीग्राम में हारे हुए हैं, सिंगूर में वो तो एक्चुअली बीजेपी गिफ्टेड द सीट बिकॉज बीजेपी the Trinamool MLA of the place, you signed him in your party and within 24 hours he filed the nomination. पूरा बीजेपी का जो पूरा टीम था, लोकल वोटर का कोई सेंटिमेंट है नहीं कि वोटर तो इतना दिन उसको ही देख रहा था, वो सुबह सवेरे जर्सी चेंज करके चले जाएगा और लोग वोट देगा। आप अपने ऊपर ले लिया, दुनिया का चोर चकोरे जो इतना है उसको आपने ले लिया। तो every one of us got frustrated with BJP. Okay. That was very bad. BJP often tells us कि you are referring to going back to 21. बॉस, तुम्हारा पाप है, तुमको धोना पड़ेगा, ठीक है? I am very clear about it. ये पाप तुम्हारा था, तो you did not acknowledge it that you made serious mistakes and heads should have rolled there that yes, we made mistakes. So that is, this time they tried a lot many things. One of them, तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए दिलीप घोष, he gave the party a head start in 2016. And I must add here that Dilip Ghosh at that time was quite different from the rest of the BJP that we see during, anyway, so Dilip Ghosh was quite friendly. Dilip Ghosh was quite accessible to people and media. It was quite a fresh air. अब उसके बाद क्या हुआ कि बीच में वो जो 21 में पूरा प्लॉट लॉस, अब हर किसी का दोस्त था, we all are aware. अब लेकिन उसमें जो होता है कि अगर if you don't acknowledge then everyone is passing the buck, तो anyway then the party suffered. So वो जो पार्टी सफर किया, उसके बाद क्या हुआ कि अपने ये सब, शुभेंदु was then new in TMC. Shubhendu must get the credit. Shubhendu was then new in 2021. He was new in TMC. So he didn't really have that much of grip. But he did TMC, not BJP. Sorry, BJP. But he did what was expected from him. He had beaten Mamata Banerjee. Yeah. I was in Nandigram during 2021. Obviously. And within one day, I realized that Shubhendu is going to win this election from Nandigram. तो ममता बनर्जी को हराना, अभी TMC का जो पब्लिसिटी है इतना अच्छा है। देखिए परसेप्शन क्यों खराब है बीजेपी का। ममता लॉस्ट इलेक्शन, बट दे हैव बीन सक्सेसफुल इन इरेजिंग दैट मेमोरी फ्रॉम द पब्लिक
knowledge. Kind of people forgot that she lost election after so many years. So it was a big thing. So that is where your organizational mistake is. That is where you failed. But Shubhendu came there later on. Shubhendu gave a lot of kind of, I should say, he had put his foot down. He brought those court cases, etc. So he made the communication part stronger. So I think Shomik has handled these issues lot, I mean, beyond my expectation. Because Shomik also didn't get very long time. In such a short time, he actually accommodated, he just addressed the frayed nerves of the old, which should have been addressed. He gave space to the new. Communication has been more cohesive. BJP is talking like a family. I hope that they go back and do the basic to win this election. SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर इस चुनाव में. अब इसको कह लीजिए भूत है, क्या है, आई डोंट नो, बट SIA के बारे में हर कोई बात कर रहा है, फ्रॉम वोटर्स टू पॉलिटिशियंस. So do you see that this is an issue on ground? इशू मीन्स कि SIR से एंग्री. SIR से एंग्री कितना है लोग, सच में है क्या, और SIR के नाम पे सच में वोट होने वाला है क्या? SIR का नाम पे तो वोट नहीं होगा, लेकिन SIR क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर TMC, फॉर बीजेपी, फॉर चेंज. बट बीजेपी को वो अपॉर्चुनिटी को विन में ट्रांसलेट करना पड़ेगा. क्लासिक एग्जांपल, कैलकाटा, द वोटर लिस्ट इज डाउन बाय 30% इन कैलकाटा. सबसे ज्यादा स्टेट में. इसका मतलब क्या हुआ बॉस? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, ये मैं बहुत दिन से बोलते आ रहा था कि यहाँ पे हम 65% प्लस सिटी में पोलिंग दिखा रहे हैं. ये पोलिंग है नहीं. मेरा कारण है कुछ, क्योंकि आप दूसरा सिटी का पोलिंग देखे तो इसका 50% से कम होते हैं. एक ये हाई TFR स्टेट है, सॉरी वेरी लो TFR स्टेट है. सब बुरा है. अब यहीं पे है ना इस सोसाइटी, आप एक पार्क लगाइए, एक चक्कर, आपको सब शुद्ध ये ग्रे हेयर से दिखाई देगा. तो जो एक इतना, और बहुत सारे डेटा है जिसमें दिखाई देता कि एवरेज एज मिक्स इज वेरी हाई. तो अगर एवरेज एज हाई है तो उसका, ये तो पूरा इंडिया में वो वोट बातें ज़्यादा करते हैं घर से, लेकिन वोट तो कम देते. पोलिंग स्टेशन कह भी रहे हैं ना कि इट हैज बिकम ओल्ड एज होम काइंड ऑफ, कोलकाता हैज बिकम, हाँ, ओल्ड एज होम. ये ओल्ड एज होम है. तो वो लोग तो वोट कम देते हैं. तो ये जो यहाँ पे मेरा हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट 15% बोगस वोटिंग हो रहे थे. ठीक है. अब ये बोगस वोटिंग विल लार्जली बी आउट दिस ईयर बिकॉज ऑफ SIR. इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक वोट है, इसका जो पहले इसका जितना वेटेज था वो वेटेज बढ़ जाएगा इस बार. जब हम हमारा बोल रहे हैं तो हम जैसा भद्रलोक का बोल रहे हैं. तो अभी इस बार जो हम ये जो एंटी TMC जितना वोट है, अभी तो इसको अगर बीजेपी ला पाए अपना तरफ तो तभी ना बीजेपी को जीतेगा. अब देखना यह है कि ये 16 जो सीटें हैं सिटी में बीजेपी को कितना मिले. लेकिन ये अपॉर्चुनिटी अगर बीजेपी ने मिस किया इस बार, मेरा हिसाब से कलकत्ता से उनको कम से कम 8 सीटें कन्वर्ट करना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, क्योंकि अगले बार ये SIR वाला अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा. और इन सो फार एज अबाउट ग्रीवेंसेस अगेंस्ट SIR, यू आल्सो आस्क मी. तो आई डोंट थिंक, देखिए मुस्लिम का बीच में ज़्यादा ग्रीवेंसेस है. अबाउट पीपल, हिंदूज हु आर, देखिए ये जो इतना सब यू नो दी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी दैट इज क्रिएटेड, जो जितना बोल रहे हैं ये ऐसा कुछ नहीं है. आई एम प्रिटी श्योर दैट द margin of error will not be more than 5 to 10%. Cannot be. Okay. There are a couple of cases. Some are pure mistakes which happen everywhere. Some are basically problem in documentation. People wrote different names in different documents. Okay. कहीं पे वोटरशिप का भी इशू था. हाँ, डुअल वोटरशिप का भी इशू था, क्योंकि बहुत सारे बिहारी, बहुत सारे दो बना के. बंगाली का है मैंने वो जो मेरा दोस्त का घर में दिल्ली में जो काम करती थी, तो वो उसका यहाँ पे भी वोट और वहाँ पे भी. हाँ,
तो बिकॉज यू डिड नॉट क्रिएट अ यूनिक वोटर लिस्ट, दैट्स योर फॉल्ट बेसिकली। तो ये सब थोड़ा सा इसमें ग्रीवेंसेस रहेगा, बट जिसका भी ज्यादातर से ये कौन ठीक किया कि ये बीजेपी का वोटर था, ये टीएमसी का वोटर था, कोई नहीं जानता, ठीक है। बट आई डोंट थिंक ओवरऑल, आई डोंट सी grievances among voters, Hindu voters I am talking about, against SIR. The SIR I saw before SIR I did a study, I did a Reiki, and I saw people welcome this move that ये होना चाहिए, इसको भगाना चाहिए, ऐसा कुछ सोचते हैं वो लोग। और अभी इतना कुछ grievances है नहीं कि, लेकिन कुछ टेंशन रहेगा, लेकिन जो है ग्रीवेंसेस वो मुस्लिम का साइड पे होगा डेफिनेटली, बिकॉज दे हैव अदर इश्यूज टू हैंडल। सर अभी जब मैं घूम रहा हूँ ग्राउंड पे, तो एक अजीब तरीके का जो है साइलेंस दिखता है अमॉन्ग द वोटर्स, और एक अजीब तरीके का डर भी दिखता है। दे आर नॉट रेडी टू स्पीक ऑन कैमरा कि whom they are going to vote for or what are their preferences. What we have seen in the last election, they were very quite vocal and right. और वो लोग बोल रहे थे कि we are going to vote for BJP और TMC। पॉलिटिकल पार्टी जो ही उनके चंक्स निकल के आ रहे हैं उसको इको कर रही है, बट मोर और लेस द वोटर्स आर साइलेंट। हाउ डू यू सी दिस साइलेंस ऑन ग्राउंड? वेल, there may be couple of things. First, anti-incumbency wave is very strong, but I think BJP को जो BJP has to evoke the confidence among people, among the voters. तो उसमें कमियां हो सकते हैं, ये तो है, क्योंकि ऑन ग्राउंड बीजेपी का कोई, जैसे सोचिए कि मेरा पास अभी 10 साल में कि इस बार कभी भी कोई बीजेपी का कोई मेरे को यहाँ पे अगर सोसाइटी में नहीं आ पाए तो सिगरेट का दुकान का पास खड़ा होगा, लोग आएगा उसके साथ बात करेगा, तो हम तो मैंने नहीं देखा कभी कोई आके मेरे को बोला कि हमको वोट दीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम है आपका। तो इसके साथ ही क्या हो रहा है कि बीजेपी जो मैनिफेस्टो लाया, इट्स एन आउटस्टैंडिंग मैनिफेस्टो, बट इस मैनिफेस्टो का वजह से वोट, ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये केरला नहीं है, ये एक लो इक्विलिब्रियम, लो इनकम स्टेट है, ठीक है। तो उसके लिए इंडस्ट्री और नहीं इंडस्ट्री में फर्क नहीं है, उसका वो भाता जो हम बोलते हैं वो लखीर भंडार और उसमें चलता है उसको। अब देखिए पूरा स्टेट में रास्ते का हाल देखिए, लखीर भंडार देते हैं तो रास्ता गया। तो 2000 शुरू में ममता का बहुत अटेंशन था रास्ता का ऊपर, अभी गया, लास्ट 5 साल कुछ नहीं हुआ। मेरा सामने जो रास्ता है 2 साल से ऐसे पड़े हुए है, अभी थोड़ा इलेक्शन का पहले उसमें हाथ डाला। तो दैट प्रॉब्लम इज दैट समवन ऑन ग्राउंड हैज टू टेल पीपल, और उसके ऊपर क्या होता है, ये लोग तो बहुत ही ये है, और उसके साथ सभी पूरा जो लिबरल इकोसिस्टम है इसको सपोर्ट करते हैं। तो कोई बोल देगा कि यार देखो दिल्ली में नहीं दिया वो वाला, ये नहीं हुआ। तो ये तो यू सी these people are already getting, suppose the women voters, which is very critical for Bengal, जो 15% हिंदू वोट, रफली 15 to 17, 2019 में टीएमसी खुद बोला था कि उसको 19% हिंदू वोट मिला था। उसके बाद हिंदू वोट उसका कम हुआ क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ा। ओके, 2025 में इन 2019 प्रोबेबली दे हैड अराउंड 24-25% मुस्लिम वोट। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ एंड द हिंदू वोट्स शिफ्टेड फ्रॉम दैट साइड टू बीजेपी साइड, सो दैट शिफ्ट कंटिन्यूज। बट इस बार जो आप बोल रहे थे कि अबाउट द एसआईआर एंड अबाउट बीजेपी का जो मैनिफेस्टो एटसेट्रा, इसको टू यू हैव टू कन्विंस पीपल। तो फॉर दैट यू एटलीस्ट should have put your best foot forward during the last 1 month. This is a very honest situation. इसलिए आप बार बार कह रहे हैं कि एंटी टीएमसी वोट जो है बीजेपी को मिलेगा। ये एंटी टीएमसी वोट है। एक चीज और सर समझना चाह रहे हैं कि लेफ्ट का रूल रहा यहाँ पे एकदम लंबे समय तक, 3 दशक से ज्यादा लेफ्ट ने यहाँ पे रूल किया, उसका वोट कहाँ गया? वो वोट क्या टीएमसी को मिल रहा है या बीजेपी को मिल रहा है?
कांग्रेस है नहीं, तो यही दोनों पार्टी है मेजर पार्टी। तो जो लेफ्ट का वोट है वो किसको मिल रहा है? सभी को मिला। लेफ्ट सीपीएम टीएमसी को मिला। जब तक टीएमसी को मिला तब तक टीएमसी खुश थे। जब बीजेपी का पास आया तब वो नाराज हो गए। सो अब अभी कहाँ है वो वोट बैंक? डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ज़्यादातर से। इसको बोलना बहुत मुश्किल है। वेस्ट बंगाल में वोट बाइनरी में होते हैं, ठीक है। सीपीएम क्या करता था? सीपीएम वाज वेरी हैप्पी एज लॉन्ग एज देयर वाज अ टीएमसी एंड देयर वाज अ कांग्रेस। तो ये वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। सीपीएम वाज विनिंग। उसके पहले वो सीपीएम, you know that when it was CPM and Congress, so what they did is they used to make the arrangements that in Delhi we will fight together, over here we are, and then you make the arrangement. So that arrangement Congress unfortunately has agreed to since 1967 when they started with Tamil Nadu. So unfortunately Congress went on gifting the states to others. Same happened to Tripura. Same model in Tripura. Okay. But then what happened is that people got fed up with this friendly fights. So Congress earned the nickname of Tormuj, meaning green outside but red inside. तो अभी उसके बाद इसीलिए ये जो सेटिंग वाला बात बीच में आ जाता है वेस्ट बंगाल में, people are very apprehensive whether you are really the enemy. You have to establish that you really want to throw him or her out. So that is why this conspiracy theories come in here, that whether they are sold out, whether this is happening, whether they are trying enough this time. BJP surely is trying its best this time. Insofar as the policy is the policy focus, Delhi focus is concerned. I'm not talking about the some of the candidates, but the basic issue which you are raising, that where did this vote go? So see, the Muslim vote which was with left had come to TMC. That is what won TMC the game in 2011. Yes. Right? TMC also got SC votes, Motua for example. अभी वो वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी के पास। तो पूरा स्टेट इज नाउ पोलराइज्ड एंड ये होना ही था। तो मुस्लिम वोट has become sole preserve of TMC. Hindu vote, 2/3 of the Hindu votes are preserve of BJP. Hindu क्यों हो रहा है? Because it was not a very conscious choice. इसलिए हो रहा है कि क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ममता started this politics, communal politics. She is the inventor of communal politics in West Bengal. Couple of things. Number one, before her, we have never heard of this Motua vote. The person who was district magistrate in the, North 24 Parganas in the 1980s, he is quite like Dada to me. So he was telling me that I have never heard, I have been a district magistrate, I am pretty popular district magistrate, I used to travel. I never knew that there is such a thing. Okay. So ये जो distributing the state in castes and communities. So this is the gift of Trinamool and PK to West Bengal. Okay. Well, otherwise, we had reformed quite a lot. And in 1977, when left came, it came on people's vote. We did not know whether it is Muslim vote, whether it is Hindu vote. But as it left, as the days, particularly in the last 3 elections, it was staying there, it created on the vote bank. So in that vote bank, these illegal immigrants from Bangladesh was a part of it. The Muslim immigrants I'm talking about. So it created a vote bank, entered into that vote bank politics. With that, it was retaining the power. And by dividing the opposition. So it was basically power, managing the power, managing the politics. It was not winning the game. Now, TMC entered that scene pretty early. Pretty early. It is now, it is no more there by popular vote. It may sound popular vote. Well, you are getting 46, 47, 45% votes. But percentage is not telling
another story that the majority of the majority community, they want change, they want industry, they want certain things, they want growth, they aspire for like other states are growing. ये 10 साल में इंडिया ने पूरा हाईवे बदलते हुए देखा. स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? कुछ नहीं होगा. एक जो मेट्रो लाइन आप देख रहे हैं, ये सब 20 साल से चल रहा है. ये 20 साल, आई मीन शेमफुल, दिस इज शेमफुल. जस्ट so it's absurd. And imagine when a construction goes on, so the road condition remains bad. Yes. So the bypass is remaining this bad for last 15 years. It was a fantastic road. It was just this bad. So everything has been normalized here, that it will be so. So Mamata understood, took the lesson from Buddhadev. I mean, she came, Buddhadev tried to turn the wheel towards development politics. Jyoti Basu did nothing for the state. And Buddhadev tried. Mamata turned the wheel back. So growth and development are no more the agenda of the state. It is lost. Unfortunate situation that no one is talking about, and she has the guts to hold on this Bengal Global Business Summit or whatever nonsense every year and say, I have got 4 lakhs, 5 lakhs crores of investment. I often think that they just put digits, some zeros onto it and then claim. No one sees them on ground. Whatever industry I have seen in last 10 years coming, like the Matix fertilizer unit, it was a Buddha Bhattacharya project. Modi brought gas into it, so that is why it is running. Then there are the infrastructure projects, all were planned during Buddha Bhattacharya's period. So it's all everything. And if you go to Bihar, 30 sugar mills reopened. I'm personally giving reference of Bihar. Yeah. Because Bihar doesn't need another definition. So 30 sugar mills reopened. Bihar supplies 90% of world's makhana. Expressways are coming now. Yeah, true. And if the high-speed rail comes, so the Bihar is moving at least. Ab yahan pe. So she knows that growth development, she just made it permanent, that growth development doesn't bring votes. She brought the state down and just for appeasement politics. So she is now into the seat. She is now into the seat. She is representing the Muslims, the minority community, and the majority community is frustrated because they want change. They want, change doesn't mean that they want BJP. They want change. So today TMC, tomorrow BJP, tomorrow Congress, then tomorrow someone again. I mean, if other states can keep on changing, what's problem for us? हम ले क्या ठेका ले रखे हैं कि एक आएगा और यहाँ पे एकदम पूरा जिंदगी बिता के जाएगा. That is nonsense, na? This is pure nonsense. So that is why so the majority community wants change, but only one community and the representative of that community has taken the situation at ransom. So this is the frustration. Sir, you make a big statement that Mamata and PK, they are the inventors of communal politics in Bengal. लेकिन हम लोग देखें कि ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगता रहा है कि बीजेपी जो है कम्युनल पॉलिटिक्स करती है. इसको कैसे देखते हैं? First communal politics started by CPM when they built the Muslim vote bank. वो 90s से ये मुस्लिम वोट बैंक में उन्होंने ध्यान दिया. फर्स्ट 2-3 इलेक्शंस उन्होंने, फर्स्ट 2 इलेक्शंस तो डेफिनेटली दे हैव वन ऑन देयर मेरिट, बट उसके बाद ही उसका जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट आने लगा तब इन्होंने बना लिया कि ऐसे हम तो वेरियस काइंड ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दे अप्लाइड, हाउ टू मैनेज. तो पॉलिटिक्स से हट गया. तो अब जब बोल रहे थे ना कि उसका वोट बैंक गया कहाँ, तो वोट बैंक उसका कहाँ से रहेगा? वो अपना खुद उसको बनाया कि हमारा 45% वोट है, ये लेफ्ट वोट. कोई किसी का सर पे लिखा था क्या ये लेफ्ट वोट? वो तो पॉलिटिकल बेनिफिशियरी वोट. उन्होंने वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन वेस्ट बंगाल. इट्स द एम्प्लॉयर.
ये जो लड़का लोग मोटरसाइकिल लेके घूमता है ना, इनको महीना में 6-8 रुपया 1000 रुपया मिलते हैं सब पार्टी से। बिगेस्ट एम्प्लॉयर। उसके साथ थोड़ा सा दादागिरी कर लेगा और कहीं स्विगी कर लेगा, वो कर लेगा, तो इसका हो जाता है मनी। उसका कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, इसको कई जिंदगी में क्या होगा भगवान जाने। लोटो लॉटरी खरीद, ये सब लॉटरी का दुकान देखिएगा कैलकाटा। आई डोंट नो वेदर इट इज, आई डिडंट नोटिस इट इन अदर स्टेट्स एज मच, बट इन कैलकाटा एक हर 100 फीट में आपको एक ना एटलीस्ट एक लॉटरी का दुकान मिलेगा। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्लीटली I mean suboptimal, complete lack of aspiration. People are simply lazy. I mean it's not going anywhere. This state is. आपने जो पूछा है कि कम्युनल पॉलिटिक्स का बारे में, तो लेफ्ट फर्स्ट स्टार्ट किया कम्युनल पॉलिटिक्स। अब लेफ्ट लीडर लोग जब से ये फेज टूपी पहन के इसका पास जाने लगा इफ्तार पार्टी में, वो क्या किया देखिए, वो हर पूजा में घुस गया, सब पूजा कम्युनिटी में लेफ्ट आ गया, ये पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए, ठीक है। लेकिन उसको तो आप जानते ही हैं कि हिंदू का साथ वो उसके बाद वो यहाँ पे बीफ खाएगा, वो खाएगा, वो दिखाएगा कि हम रिलीजन पे हम एथिस्ट है। लेकिन वहाँ जाके वो फेज टूपी पहनेंगे, स्काल कैप पहनेंगे, वो पहनेंगे करके वहाँ पे जाके वो बनेंगे। तो ये चलते रहा। अब ममता ने पूरा एजेंडा ले लिया था, राइट। ममता ने it is already, who am I to tell this? 2 things. One is that she said that दूधेल गाई thing, right? যে গরু দুধ দেয় তার কিল খাওয়া, তার চাট খাওয়া ভালো। There is a proverb, Bengali proverb. उसको हिंदी में ये कहते हैं कि जो गाय दूध देती है उसके दुलत्ती खाने में भी कोई बस। So she said in 2016, I remember she went up and said to this Purpura Sharif and etc. that you brought us to power, right? So we did not bring her to power. We are free to oppose her then, right? So first that she recognized. Before that, left didn't do that. Number 1. Number 2, the ultimate proof of communal politics came when shamelessly she now, after 2019, she realized that she needs Hindu votes. Hindus are angry. So she went on, used state money, treasury funds to build temples. कोई आईटी पार्क के लिए एक जगह लिया हुआ था सिलीगुड़ी में, उसको दे दिया और उसका एक पार्ट दे दिया कि यहाँ पे टेम्पल बनेगा। Why? टेम्पल बनाओ, तुम अपना पार्टी से बनाओ, तुम ट्रस्ट बनाओ, पार्टी से करो। आई मीन इंडिया में कहीं पे भी ये नहीं हुआ, so far as I understand. So if I see this in this light, BJP has its agenda clear that we want in that they support the Hindu nationalism. Right? Actually, not Hindu nationalism. What I understand of RSS is RSS supports or promotes Indianness. It is, and of course, very rightly, India जब तक रहेगा, Hindu जब तक रहेगा, तब तक ही Hindu India रहेगा. Otherwise, there is because Hindu is the heart and soul of it. उसको, you know, so that must continue. So BJP has its agenda very clear. It's written. I mean, they are not hiding, number 1. Number 2 is I don't care. A common voter doesn't care because 99% of governance में उसका कोई कुछ नहीं है। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, उसमें मेरा स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, उसमें कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, हाई स्पीड रेल, इसमें हमारा क्या भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन, यू शुड बी अ रूल बेस्ड कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ड्रिवन होगा, ठीक है। तो उसका ऊपर ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेम्पल, आई मीन दिस इज टू मच। एज आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस just to pick holes on her, but I'm aghast. Why should this happen? She is creating wrong precedents for the nation, and it is unfortunate that no one is stopping her.
Probably BJP will not take on her on this, because assuming that Hindus might get angry. But someone should stop. This must be stopped by the court, that this state cannot, a secular state cannot go on and build this thing. This is communal politics, awfully communal politics. सर, अभी ममता बनर्जी की बात हो रही है। ममता बनर्जी की जब भी बात होती है तो खास करके मीडिया में हम लोग कहें या इंटेलेक्चुअल क्लास में एक नैरेटिव है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को कोई हेड ऑन दे रहा है वो तो ममता बनर्जी है। ये एक नैरेटिव है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार जाती है चुनाव। अभी भी भवानीपुर में एक बार फिर शुभेंदु उनके आमने सामने है, और जहां तक मैं जितना घूमा हूं, एक वहां पे टर्म चल रहा है हड्डा हड्डी, जो बंगाली टर्म है कि चुनाव बहुत टाइट है, टसल का है। ऐसे में जो एक नैरेटिव है कि एक अनडिस्प्यूटेड मास लीडर है ममता बनर्जी, क्या ममता बनर्जी अभी भी अनडिस्प्यूटेड मास लीडर है या ममता बनर्जी का दौर खत्म हो रहा है? Well, she is an undisputed mass leader. See, the mark of a mass leader is like Jyoti Bose. So, Jyoti Bose, why I am saying this, because Jyoti Bose was not a good orator. He used to speak in, have you heard of Jyoti Bose's lectures? Funny. So, it's not like टिपिकल वाजपेयी जी, मोदी जी और ओ जी सो जी का जो ओरेटरी होते हैं, ऐसा नहीं है. आई वॉज गोइंग, ही टोल्ड मी, आई मीन disjointed statements. So we used to, there was in those days, so reporters almost used to take training, or the seniors used to give training that how to decode Jyoti Basu's statement. अच्छा, there was a special session to decode. हाँ, ওরা টাকা ছাপায়, ওরা টাকা, they print money. It means he is saying that talking about inflation. Imagine. Okay, this is nonsense, absolute nonsense. So Jyoti Basu was but he had tremendous pull on people. My father was an ardent fan of Jyoti Basu. That used to be a topic of fight between us. And Mamta is definitely the tallest leader of the state. She surely had huge pull. I personally saw people in Assam and etc. sitting on the roadside and on Facebook, they are watching her reel, some speech somewhere. But that has eroded. That has eroded. In India, outside Bengal, inside Bengal. If it is staying, then maybe, if it is within the Muslim community, I don't know. Okay, I'm not going to dispute that. But that would be completely different. So a sectoral leader, but the popular leader jo tha, so it had to go down because anti-establishment first, and then she had the liberty, let us not get into this, and the megalomania. Not merely she is not merely restricted herself into politics. She keeps on saying that she knows 36 languages or 56 languages, Bhagwan jane. She knows everything under the sun, this, that, whatever. And then naturally when there is a saying in Bengali, she kahe bistar micha je kahe bistar, meaning that whosoever talks too much must be telling lies. Okay, so that ends up, the faux pas. The other day he said that she loved RSS until they killed Gandhi ji, right? अभी तो तो गांधी जी का जब हत्या हुआ था तब तो ये कहाँ थे? इसका तो जन्म ही नहीं हुआ था. तो ये सब अजीब अजीब चीजें वो बोल देती है. तो बट इसका जो था क्या कि she had the ability to keep the people hooked. There is no doubt that a lot many people, it doesn't matter whether you and me laugh at our poetry, laugh at our language, English or Hindi, it doesn't matter. But the common voters, so they, the Didi, the term they say, so they really believed it. She had huge pull. That has eroded over time. She is now
How much it has eroded? She still has. She is Trinamool, I tell you. She is Trinamool. And she is an astute politician. But that pool has reduced over time because जब हम कोई बाहर जाते हैं, कलकत्ता बाहर, वेस्ट बंगाल का बाहर, लोग पूछते हैं दीदी की कोल लो, दीदी की कोल लो. So everyone is joking about things. So that only tells you that the people are joking. They are not taking seriously. And in the state, इतना जो एंटी टीएमसी जो सेंटिमेंट आया, वो कहाँ से आया? जो एंटी टीएमसी आया वो एंटी ममता है. तो अगर हम ऐसे देख ले, ये नहीं था पहले, ये पहले नहीं था. जो एंटी टीएमसी और एंटी ममता, ये पूरा नहीं था. एंटी टीएमसी था, जैसे कि एंटी टीएमसी ने, जैसे कि सोचिए कि इन 2000 इफ वी टेक 2016 इलेक्शन, राइट, लेफ्ट का 28% वोट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कांग्रेस का था वोट कुछ. तो उस बार व्हाट हैपेंड वाज, सो some people of the old Congress lot, so they were still supporting Congress. The old CPM lot, some of them were still supporting. They have not yet shifted to TMC or anywhere else. So they were there. So it was more a loyalty to their party, not anti-TMC. Today, the entire vote that you are seeing of BJP is anti-TMC. Rabid anti-TMC. Rabid. I tell you, the other day I met a man. He's a leftist. So we met at a TV debate and he was speaking for the left. So outside the debate, out of camera, so he was telling me that, some of the things we already discussed, that he said that about the, what they say is that CPM's vote bank, right? So he also said that what is CPM's vote bank? Who said that it was their vote? They were in power, the vote came to them. So we agreed on most of the things. And then, in his statement, in his whole, whatever he said, it was coming out. He has a lot of pool in Jungle Mahal and Sundarbans. So he was telling me, ki, Dada, you don't know the atrocities by Trinamool. He is a leftist, mind you. And all the time he is attacking Trinamool. Okay. So it means that these people will vote for BJP unless someone is very dogmatic. So the whole vote is anti-TMC, whether it is 55%, 56% or whatever. So this is anti-TMC, rabid anti-TMC vote. आप सर, आपने मटुआ कम्युनिटी की बात की. एक और कम्युनिटी है यहाँ पे राजवंशी. उन दोनों को मिला के लगभग 35% वोट बैंक जो है यहाँ पे बनता है. एक SIR की जब बात होती है तो ये भी एक नैरेटिव चल रहा है कि मटुआ और राजवंशी के बहुत लोगों के वोट कटे हैं जिसके वजह से वो नाराज हैं. कितनी सच्चाई है इस बात में? मोतुआ का तो कटे हैं, राजवंशी का मेरे को नहीं मालूम इतना. लेकिन देखिए, ये मोतुआ जो इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, ये बहुत ही इन्फ्लेटेड है. ये जो नैरेटिव ओवरहाइप्ड है, क्योंकि एक तो ये जो बनगांव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे मोतुआ का एक चलता है, जहां से शांतनु ठाकुर है. फिर भी वहां पे डिवाइडेड है ये वोट, बट वहां पे दे आर वन kind of. But if you see the rest of the places, I mean, my house help is also a Motua. Okay. So she is voting. I know, I can understand that she votes for Trinamool, not out of any love, out of loyalty or anything. Okay. Beneficiary. She is also from Bangladesh. And she found her name in voter list. She was pretty perturbed a month ago or so, and then she could finally see her place in voter list. So she is happy. It was done by the party. Okay. Incidentally, she and there are many others who doesn't even enjoy much of the government benefits.
like that Lokhir Bhandar and etc. Hmm. So the basic thing like the voter list is too much for them. Identity. So that is where some votes may, I mean, to the extent that I see, it is basically the ruling party runs that factory for making illegal legal. Normally, you know, you can understand that when you have the panchayats under your control, basically the source of all ills are the panchayats and the small town जो नगर पालिका होते हैं छोटा, यहाँ से ही सब कुछ होते हैं. ये 500 रुपया में आधार एटसेट्रा जो पैन ये सब जो मिलते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2000 रुपया खर्चा करो तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट लेके निकाल के चलो. ये फैक्ट्री लगा हुआ है हमारा बैरकपुर बारासत में. तो ये जो चीज़ें हैं उसके बाद उसको सपोर्ट देना एखाने you know that how West Bengal operates. For every damn thing you need the party. So that is where they remain indebted or clutched or leveraged by the party. They're leveraged. So they don't change their they just don't change their commitment from one party to another party very quickly, because they have to be sure that you are coming. Then only they go with the power. This is why you will see, this is one structural reason why you see such long tenures of ruling parties. That the system, it started from the left. When they used to take your voter cards, your documents, this is the simple tactics here. They keep it with themselves. So for you remain leveraged to me, leveraged by me. You cannot go anywhere. So this is the problem that keeps them sticking to the ruling party. The issue of Lokhir Bhandar and etc. definitely issues, but थोड़ा सा hyped है. और in so far as Matua vote is concerned, beyond Bonga, I think it is hyped. ये शांतनु ठाकुर बोल दिया और हर कोई जाके उसको वोट दिया, ऐसा नहीं होता. Probably as far as I see, even people I know that they will vote for Trinamool, whether Shantanu Thakur says or not, doesn't say. और अगर उनको साइड चेंज करना भी होगा तो अपने मर्जी से करेंगे. उनको कहीं अगर दिखेगा कि दिस पार्टी इज कमिंग टू पावर, देन ओनली. हाँ, बस they just need that much of support, little support. So ये इतना खराब है ना, this West Bengal politics is so bad. Social life is so bad. We don't understand it probably. We are not anything. We are not the common people, right? These people live in such small shanties and etc. They have aspirations. They get their children, give their children education. She has my househelp has 3 children. And she is the elder one. She has put, she's a daughter. So she has put her in some professional institute. So she works a lot. So the aspiration is that she is a house help, okay, and they had to come run out of Bangladesh. So she wants to see her daughter as someone valid, legitimate aspiration. Now the problem is this, or the BJP's opportunity lies here. So as I said, that the people have the tendency to clutch to remain loyal to the ruling party because they are leveraged, over leveraged. Similarly, the other side, there is another side of the story. Now here SIR can be, I don't know, but this is just a daily life example, is that her daughter's name is not there in the voter list. So I don't know whether her daughter would have voted for someone else. सर, आप लुखीर भंडार स्कीम की बार बार बात कर रहे हैं. सिर्फ आप ही नहीं, इसकी चर्चा पूरे चुनाव में खूब हो रही है, चुनाव से पहले भी हो रही है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिला है. पिछले चुनाव के अगर महिलाएं वोटर्स के आंकड़े हम लोग देखें तो जो पुअर क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जो वोट जो टीएमसी को मिला और जो बीजेपी को मिला, उसमें 20% का गैप था. उसके बाद आता है उसके बाद जो लोअर मिडिल क्लास है,
उसमें जो वोट का जो अंतर है, जो टीएमसी को मिला और बीजेपी को मिला, उसमें तकरीबन 15 से 17% का ये अंतर है। बीजेपी शायद इसी को रीच आउट करने के लिए अन्नपूर्णा स्कीम लेकर के आई है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के स्कीम से बीजेपी, जो कि एक बड़ा गैप है महिलाओं का वोट बैंक में, उसको कैटर कर पाएगी क्या? So Pranay Roy's let me put it straight. Pranay Roy's decoder. I was just watching. So he said that when it comes to male votes, TMC is ahead of BJP by only 4%. When it comes to women's vote, TMC is ahead by 10%. So definitely, and even if you talk to the people, the rickshaw pullers, the small, जो सब्जी वाले आते हैं ना, सो उसके साथ बात करो, इधर उधर बात करो, तो ये सभी हर कोई बोलते हैं कि हमारा घर में ये जो वुमेन लोग है, तो ये सब उस तरफ जाते हैं। दोनों रीज़न है। एक रीज़न है जैसे लखीर भांडार, और एक रीज़न है जो कोई, देखिए ये लखीर भांडार तो 2021 में आया, लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि 2021 का पहले से ही जो टीएमसी का जो कहीं पे मीटिंग होता है ना, उसमें महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा होते हैं। यू नो द रीज़न, ये सब हर कोई लखीर भंडार एक बना दिया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, द रीज़न इज, द एक्चुअल रीज़न इज द SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, तो लखीर भंडार तो एक है, एक तो वो तो आपका पास वो एक तो 1,500 रुपया था, वैल्यू एडिशन कह सकते हैं। 1,000 रुपया अभी 1,500 रुपया हुआ, ये 21 साल से चालू हुआ, राइट। लेकिन SHGs जो है, ये SHGs था, लेफ्ट का भी ये बहुत बड़ा एक क्लाच था। ये SHG में वुमेन का योगदान रहता है, ठीक है। I don't know whether you are aware about the mechanisms, but ये, are you aware? Okay, तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसका बिहार में भी इसका खूब है, जीविका हर जगह पे, जीविका दीदी वाली जो चीज है, हर जगह पे, SHSC हर जगह पे, जैसे कि ये कुछ कूड़ा साफ करने का, वो करने का, सो करने का, तो ये जो सब काम होते हैं, तो वो कोई ना कोई SHG को दिया जाता है और SHG करता है। दिल्ली में बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, लोग बहुत आके बड़ा बड़ा बातें करते हैं। दी असली चीज़ें ये है कि ये SHG एकदम, मेरा जो हिसाब है, मैंने जितना दूर तक देखा, यूपी में देखा, मैंने यूपी में गांव में बहुत काम किया एग्री सेक्टर में, तो मैंने जो देखा, ये SHG एक पूरा बकवास एक है। इन वेस्ट बंगाल इट इज प्योरली एन इंस्ट्रूमेंट of political, to create political beneficiaries, है ना। तो ये जो लोगों को SHG का, देखिए आपको मैंने 1,000 रुपया या 3,000 रुपया दे दिया, लेकिन आपको 1,000 रुपया के लिए मैं आपका रोज कहीं जाना पड़ता है। तो ऐसे क्या है कि इसमें there is a lift in status when you go out to work. Well, so I was talking about SHGs. Now, SHGs is a tremendous tool. It's a fantastic tool to keep, to create beneficiaries in among women. Now, ये कैसे काम करते हैं? तो देखिए, जैसे आपको हम बोल रहे थे कि हम हर रोज, suppose you send me 5,000 rupees every month or 10,000 rupees or 15,000 rupees. ठीक है, रुपया तो आया, हम इधर उधर घूम रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन घर से तो कहीं नहीं जा रहा है, तो ये काम हम कुछ नहीं करता ये। but the moment, even I am, this is a common psychology. It is more valid for women because for ages it was seen that they are cut out to do household work. They're not cut out to do other work. So when you give them work, an opportunity which may not be financially very rewarding, but she is going out, sometimes she has some responsibility, she normally, you will see, she overdoes. She always kind of, she lives in that aura, she lives in that dream, and it gives she you takes motivation also, kind of. She takes it very seriously because
that is where she first time finds that everyone, whole system is this official talk. Okay, how to describe it? I mean, I don't know. I'm short of words actually. This is a very serious issue. This is like usefulness. A man is very useful. Man is important because he goes out and earns. Right? When you go out and you are required somewhere beyond your household, an office, you are required, you go out to an office every day, particularly an office. Okay? It creates a huge social status. It gives her a social status. So it has a huge pool. Now what happens is that if you don't attend the TMC programs, so they will throw you out of the SHGs, and then the SHGs operate in a principle where your peers, meaning your अपना ग्रुप में जो है ना, अब एक साथ ही मूव करना है सभी को, तो एक अगर बोले कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा, तो आदर्श आके उसका ऊपर आ जाएगा कि तुम्हारे लिए हम सभी का खराब हो रहा है. तो यही असल कारण है. लखीर भंडार इतना नहीं है मेरा हिसाब से. लखीर भंडार तो है, लेकिन इससे ज्यादा जो है कि ये जो SHG वाले हैं, तो ये कोई सोचिए कि एक ग्रुप में 10 या 15 है, तो आपने बोला कि हम नहीं मीटिंग में जाएंगे, बाकी 15 का वो जब उसको पकड़ेगा ना, वो सीधा हिसाब है, उसको बोलेगा कि तुम्हारा लोग नहीं आते, क्यों नहीं आते, तो तुम भागो भाई, तुमको दे क्या फायदा, तुमको इतना काम दे के चलो. हाँ, बस. तो इसलिए peer pressure is created on her to stick to the common agreement. So this is why in 2021, because in 2021 लखीर भंडार was still in a promise stage. जैसे अभी बीजेपी ने कोई अन्नपूर्णा स्कीम लाया, ये प्रॉमिस स्टेज है. बट इन 2021 में एक तो है ममता का वर्ड, तो ठीक है, वो सब तो एक द बिगेस्ट थिंग इज TMC's ability to convey it to the ground, which BJP doesn't have, right? BJP operates at probably 10% or 15% of TMC's communication strength. The more important thing is that TMC here was operating, if we look at SHGs, so SHGs were there. And that is your bread and butter. That is what is keeping you here. That, if you out, means you are out from everything. Out from other benefits also, other social benefits. उसमें भी कुछ लगा देगा कहीं पे, कुछ screw tight कर देगा. तो that is why you will be out of the system. So the drag is too much. The force behind you, the pressure is intense. So even if it was on a promise stage, so they took it. And later on, someone made the narrative that it is because of Lokir Bhandar that TMC won. I don't trust this narrative, very honestly. Because when I did my studies in rural Bengal this time, what I saw is that, see, this is only 1,000 rupees that was. जिसको अभी 500 बढ़ाया है. 500 बढ़ाया है. तो लोगों का जो असली जो मुद्दा है ना गांव में, वीमेन का एक बड़ा मुद्दा बन गया अभी कि दे आर वेरी ओरीड अबाउट देयर चिल्ड्रन एजुकेशन. गांव में स्कूल का कुछ नहीं होते. स्कूल का तो स्कूल है, स्कूल बिल्डिंग है, लेकिन उसमें टीचर नहीं है या टीचर पूरा दिन बिजी है किसी में, so the common complaint is that the schools are good for nothing and our children are getting wasted. So these are very big issues. So if BJP has done all right, I mean, in certain, the manifesto is pretty good. I'm only concerned that to what extent they will be able to convey it to the people. People must trust them. Okay. Modi ji वहां से, Modi ji said fine. But गांव में तो एक मोदी जी होना चाहिए ना. बिल्कुल. शहर में एक मोदी जी होना चाहिए. या अगर नहीं हो तो कोई मोबाइल से हो, यहाँ से हो, टेलीकॉलर. शुभेंदु इज वेरी गुड. whosoever is in his भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी में जो है, सो उनको वो टेलीकॉलर है और उसको सब वार्ड का भी पता है. उसको सब वार्ड का he is a mass leader. He knows how to go with how to do things. He is not ऐसा कुछ.
सो वहाँ पे नहीं, वो हमारा जो दोस्त लोग उस कॉन्स्टिट्यूंस में जो रहते हैं, तो दे वर टेलिंग मी दैट व्हेन आई वाज टेलिंग दैट आई एम लिविंग इन कंप्लीट वैकम, यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट तो कहाँ है, हमको ढूंढना पड़ेगा उसको। ऑनेस्टली people are looking for. So, but in Bhawanipur or around that, so people are getting calls regularly, those automated calls that you please vote for these, you vote, ऐसे मोदी जी का आते हैं, तो ये सब हो रहा है वहाँ पे। तो ये तो someone must convey to the ground that yes, we are doing it. Depending on that, the women vote will shift. So BJP has to try very hard. अभी टाइम भी नहीं है इतना। एक चीज़ सर हम समझना चाह रहे थे, क्योंकि बंगाल जो है विमेन सेंट्रिक सोसाइटी है, यहाँ पे अगर हम लोग पिछले 5-6 साल में देखें तो जो एट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन है वो काफ़ी रहा है। संदेश खाली, मुर्शिदाबाद, आरजे कर, इसके बावजूद जो कह सकते हैं ममता का मोह जो औरतों के बीच है वो टूट नहीं रहा है, या टूट रहा है हमें दिख नहीं रहा है। सेकेंड वन इज करेक्ट, टूटा हुआ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि बिकॉज आई मीन द ऑपोजिशन पॉलिटिक्स इज अनेबल टू। जब ममता ऑपोजिशन में थे, आई रिमेंबर दोज डेज, आई वॉज अ काब रिपोर्टर, सो आई रिमेंबर वन डे आई कॉल्ड, शी देन जस्ट रिजाइंड फ्रॉम हर एमपीशिप from Narasimha Rao's, during Narasimha Rao's government. She was then a minister. So she just resigned from the railway minister at that time. No. Youth minister, junior youth minister. Over some issue, she resigned. Yeah. She threw papers in the some halagulla, so she resigned. So then I called one day. I was a young reporter, so I called, and I was I used to work for the Hindu, and so we are a little bit sophisticated kind of. So in that tone, so I said, sir, madam, we had a system, house laid, that when you are going to, interview, there were certain formats, formalities, etc. So I said, ki, madam, I called, and she picked up the phone. So I said that, madam, I just want to send a fax to you. And those days there was no email, so fax. So she immediately said, quote unquote, আমার ফ্যাক্স নেই, আমি একদম অন্য রকম। Then you can, to translate it in English or Hindi, that I don't have facts, I am different, I am distinct. Okay, but the way she said, there are many shades to it. First, she always tried, and it was fact, when in those days when CPM was the ruling party and Trinamool suffered huge atrocities. This is also another factor. Trinamool, once they became ruler, they became more atrocious than left. But anyway, so they suffered, and she always stood by the workers. She was very approachable. There are many people. She, if she knew you, suppose you were, there are many journalists. She just landed up at 11 o'clock at someone's house, and she was damn accessible. Except Shubhendu, there is no single politician in West Bengal who can match her in her strides. Just watch how she keeps on. See, she has a style, right? In the stage, she keeps on moving. She's like a radio jockey or something, what do you call? DJ or something. So she keeps on moving with the mic, and then you see her walking. So she is always there. Fine, she has a machinery to project her. I agree. But she is moving, she is a whirlwind, traveling around, she is everywhere. तो यहाँ पे शुभेंदु का है वो, बाकी उसको बिल्ड करना पड़ेगा। ममता जैसा पूल तो नहीं है उसका इन टर्म्स ऑफ पॉपुलरिटी, बट ममता का है। और एक कारण, इस पॉपुलरिटी का कारण, एक कारण भी है, आज काल शुभेंदु का होगा कि ममता ने सीपीएम को गिराया, तो ये भी एक कारण है। हम आरएसएस में, हमको मालूम है, मेरा जो दोस्त लोग है, तो दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ ममता, क्योंकि उन्होंने सीपीएम को गिराया। हाँ, क्योंकि उन्होंने सीपीएम को गिराया। एंड आई डोंट नो, आवर लॉजिक एज सम सोफिस्टिकेटेड पीपल, so I think
I mean, it's good that we try to talk about the world, talk about people, it's good. But mostly you started off by saying, in your first remark, first question about the Bhadraloks appearing in TV panels and etc. Now that is where the whole problem lies. Because is your sampling random? Probably no. You go by a few select names. So then some people become prisoners of their narratives. There is a problem is that one basic problem is, suppose I supported left at some point of time. The day Mamta won, the day she she assumed power, I, then a bureau chief in Calcutta of Business Line, right? I walked with her. From Raj Bhavan, she walked down to Writers Building. I walked. Firstly to feel. And then also because it was, CPM has gone. Yeah, after 34 years. Right. Yeah. I remember an incident around 2007. So I was going to Hyatt Hotel. And there were a couple of us, senior business journalists. So we were, I don't remember why, but we were walking down near the Hyatt somewhere. Probably we left the cab. I don't remember why. So we were on the footpath, we were walking or standing something. So then we saw that the ministers are entering, right? तो वो हयात का सामने मैं था, मिंट का जो हेड, स्टेशन हेड वो था, आई रिमेंबर, और कोई 4-5 यहाँ का सीनियर जर्नलिस्ट थे. तो वी वर, देन मिनिस्टर्स convoys were entering. So suddenly someone of us spoke, and then Partho Chatterjee was then an MLA only. And he was a confidant of Mamata Banerjee, very close. So they were going like ordinary men and women, okay, without convoys, without pilots, anything, just the MLAs are going. And they saw us and they just came down of their car and said, "Apnara dadiye achen, dada ki korchen." So someone of us said that imagine one day these people will be taking the convoys and those people will be commoners. Who knew that in couple of years that would happen? सर एक और जो मुद्दा है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का जो मुद्दा है, हम देखते हैं कि बीजेपी इसको हमेशा उठाती रही है और पिछले 1 दशक से बहुत प्रोमिनेंटली, राज्य कोई भी हो, भाजपा इस मुद्दे को उठाती रही है. लेकिन अगर हम लोग झारखंड चुनाव की बात करें, वहाँ पे जो भी रिसेंटली हेल्ड हुआ था उसमें उसको उसका लाभ नहीं मिला. बंगाल चुनाव में भी डेमोग्राफिक चेंज, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, इसको बीजेपी बहुत ही प्रमुखता से उठा रही है. यहाँ पर इसका इम्पैक्ट है. यहाँ पर इसका इम्पैक्ट है. देखो, बीजेपी का पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन टू बोरो फ्रॉम हिंदी फिल्म्स, बीजेपी का पास माँ है. बीजेपी का पास दिस, बिकॉज ऑनेस्टली, बिकॉज यू हैव अ सिस्टम वेयर पीपल आर नाउ, you know, it's obviously to some extent you have to convey that Annapurna Bhandar or whatever, those things. But please understand that there are now two sides in the state. One side is representing minority Muslims and they are enjoying the power. The other side is the majority of the majorities and they want change, and BJP is representing them. So BJP must address the common concerns, which including growth, from growth to illegal immigration. But of course, it must maintain the, which it is doing this year, the balance in the language. There is no point in telling, giving very kind of, controversial statements. Doesn't make sense. So rhetorics doesn't make. So they must, and it is a very big issue in West Bengal, the infiltration and other things. Very, very big issue. One last question, sir. अभी आज इस तारीख को चुनाव कहाँ है? I don't see. I think not only me, my personal figure is around 100. Okay. And even this morning I got from one business house. So most of the predictions which is coming
The best of them, the winnability for BJP is 49%. But even if you take the top, I am not taking names because they may sue. These are private, a very top investor fund. So they are putting they say TMC's winnability is 55%, BJP's 45%. This is happening because some of the things, as you said during the course of the interview, you said that it is very right. In 2021, there was a barge, there was a feel. In 2026, it is not. In fact, 3 months before, there was nothing. We almost thought that TMC is going to win. Yes. BJP will be reduced into 40-50 and then wind up and go. अभी तक मेरा पास जो इन्फॉर्मेशन है, अभी तक मैंने सुन रहा है कुछ कुछ जगह पे कि हाँ बीजेपी को ये ट्राइबल वोट मिलेगा, कोई बोल रहा है कि इस बार हिंदी वोट मिलेगा, लेकिन प्रूफ तो नहीं है, वो तो प्रूफ तो रिजल्ट में पता आ जाएगा। और कुछ कुछ जगह पे ट्राइबल वोट तृणमूल का पास है, इसका भी मेरे को लग रहा है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों का। एक रीज़न यह है कि लोग इतना बोल नहीं रहा है कि देखिए, मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन बीजेपी अर्न नहीं किया, बीजेपी को दिया गया। बीजेपी मस्ट बी डैम रेस्पेक्टफुल टू इट। और इसमें वो दिख रहा है जो ये इसका जो प्रॉमिसेस इसका साथ मैच कर रहा है। जैसे कि आपने बोला कि हम इन्फिल्ट्रेशन रोकेंगे, लोग चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव करे। देयर जो बार बार आप कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो भाजपा का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैनिफेस्टो अच्छा है, मोदी जी अच्छा है, सरकार का, केंद्रीय सरकार का जो अप्रोच है वेस्ट बंगाल का बारे में, सब कुछ अच्छा है। प्रतिम सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और वी ऑल आर होपफुल दैट चुनाव जो है शांतिपूर्ण हो, फ्री हो, फेयर हो, इसी की अपेक्षा बंगाल के सभी लोग कर रहे हैं। प्रतिम सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।